नेशनल कॉन्फ्रेंस देविंदर सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होने का किया ऐलान। चौधरी लाल सिंह की आज अलग मुलाकात। जम्मू में एक और फ्रंट बनने की तैयारी। जम्मू में एक और सियासी पार्टी हो सकती है तश्कील। एनसी आला कमांड की लब कुशाई तक नहीं हुई। साबिक वजीर जावेद मुस्तफा मीर का पीएचडी का सफर इख्ताम पजीर। जावेद मुस्तफा मीर अपनी पार्टी में हुए शामिल। सैयद अल्ताफ बुखारी ने किया इस्तकबाल। जावेद ने पीएचडी के साथ अधूरा सफर किया खत्म। 35 से और 370 पर लगातार अपनी पार्टी भी बात करती रहेगी। और से मुबारक हजरत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का चार शरीफ में कोविड 19 के साथ हुआ आगाज। रूह परवर मजालिस का हुआ इनेकाद। दूर दराज इलाकों से लोगों ने दी हाजिरी। जम्मू कश्मीर में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआओं का किया गया एहतमाम। और मंडी पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई कारकुन लीडर समेत हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल। 35 से 370 के मध्य मुकाबले महबूबा मुफ्ती का रोल काबिल सताइश। अगर कोई पार्टी इस वक्त अपने तमाम तर मामलात और तजुर्बे को सामने ला रही है वो पीडीपी है। पुंछ और दीगर इलाकों में हालिया पीडीपी सदर के दौरे के बाद इसके समरात आने लगे नजर। दूसरे दौरे से कबल चंद और अहम शख्सियात हो सकती हैं पीडीपी में शामिल। ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन को श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर दुनिया भर और मुल्क की चंद अहम खबरें शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर के साथ। नाज़रीन, 35 से 370 के खदखाल ढूंढने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बेशतर लीडरान या तो पार्टी से बाहर बरतरफ किए गए या पार्टी छोड़ने पर आमादा हुए। इसी बीच में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सेंट्रल कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर और कई एक इलाकों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कई लीडर इसलिए क्योंकि वो मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती की काबीना में वजीर रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने अपना फैसला इनफरादी तौर पर लिया और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के फॉल आउट के बाद करीबन अभी तक 33 लीडरान जो हैं रुखसत हो चुके हैं। ताज़ा मिसाल शुमाली कश्मीर से निजामुद्दीन भट्ट की थी, जिन्होंने बिलाखिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का ऐलान किया। नाज़रीन, ये माजी की बातें हैं, दोहराना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका फॉल आउट अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी बरसने लगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशारत बुखारी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दौर में महबूबा हुकूमत के काबीना में वजीर माल रह चुके थे, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में कम वक्त गुजारा और बिलाकर उन्होंने सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ही अपना हम सफर चुना। इसी बीच में अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। 35 से 370 का तकरीबन 1.5 साल गुजरने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ दीवारें हिलने लगी हैं। हालांकि सियासी नाकदीन की माने नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉर्डर बेस्ड पार्टी है और ये ग्राउंड जीरो पे काम करने वाली पार्टी है। इसी बीच में आज देविंदर सिंह राणा, उमर अब्दुल्ला के करीबी दोस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के करीबी साथी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू से अलहदा हो सकते हैं। जराए के हवाले से खबर है कि साबिक सलाहकार वजीर आला उमर अब्दुल्ला के जब हुआ करते थे तो देविंदर सिंह राणा उनके एडवाइजर या सलाहकार होते थे। उसके बाद प्रोविंस में इन्होंने अपनी कमांड संभाली और सूबाई सदर के तौर पर वो जम्मू और नासिर असलम वानी कश्मीर के लिए सूबाई सदर मुंतखब हुए। दोनों जो थे, हालांकि दोनों की दूरियां नासिर असलम की और देविंदर सिंह राणा की हमेशा रही, लेकिन इस बीच में एक पुल का काम जो थे वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला निभाते रहे। वक्त गुजरता गया, देविंदर सिंह राणा पहले लीडर थे जिन्होंने श्रीनगर में गुपकार आकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हाथ दिखाकर कामयाबी का ऐलान किया। कामयाबी ये थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का डिटेंशन पीरियड खत्म कर दिया गया था मरकज ने। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग बॉडी का इजलास हुआ और देविंदर राणा कश्मीर पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने कम वक्त में कम नजदीकियां रखी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, वापस जम्मू आए। लेकिन जम्मू में आज चौधरी लाल सिंह से भी मुलाकात हुई और क्या कुछ ताजा तरीन सूरत हाल है इस पर वापस आएंगे। फिलहाल चलते हैं सीधे अपने सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार के पास
सीधे जम्मू चलते हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मुझे आगाह कीजिएगा, आप अपने सियासी तौर पर काफी वसी नजर रखते हैं। आपने अपने पत्रकारिता के दौर में पिछले 20 बरसों से ज्यादा वक्त गुजारा। ये देवेंद्र सिंह राणा का शिफ्ट जो है, ये किस तरह का शिफ्ट है? कहीं जम्मू में एक अलग पार्टी हो और बीजेपी के जो हामी लीडरान हैं उन्हें जम्मू में कुछ नहीं मिला और अभी तक कोई बड़ा उन्हें रोल भी नहीं देखने को मिला। असेंबली मेंबर बने थे, मिनिस्टर बने थे, अधूरा सफर खत्म हुआ। क्या राणा साहब नई पार्टी को तश्कील देंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीधा बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, अगर ये कहा जाए कि वो सीधे बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। वो इसलिए ठीक नहीं होगा, देवेंद्र सिंह राणा का एक सेकुलर कैरेक्टर है, उसकी ऐसी छवि है जो सेकुलर छवि है, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत कर आते हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम सारे के सारे वहाँ पे अच्छी तादाद में है। तो लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि अचानक फटाफट अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस को करके बीजेपी में आ जाए। अगर दूसरी बात कही जाए कि अपनी अलग से पार्टी बनाए, मुझे लगता है कि बीती रात से ये सारी अटकलें चल रही है, क्यास लगाए जा रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस हाईकमान की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। और बड़ी बात यह है कि आज जब वो मुलाकात करते हैं चौधरी लाल सिंह से, जो डूगर स्वाभिमान पार्टी के चीफ है, वो बात करते हैं सुरेंद्र चौधरी से, जिन्होंने हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ा है, वो फोन पर बात करते हैं हर्षदेव सिंह से जो रामनगर में थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक नया मूव चला जा रहा है। अगर हम राजनीतिक बुद्धिजीवियों की बातचीत करें तो उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई हैं, वैसे ही जम्मू में भी एक ऐसी कोशिश की जा रही है कि जम्मू में भी ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बनाए जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी लगता है कि जम्मू प्रोविंस में उनका तिलिस्म बरकरार रहेगा, वर्चस्व बरकरार रहेगा। उस वर्चस्व को डेंट पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि नई कोशिश की जा रही है। पीडीपी से जब लीडरान रुखसत हुए या रुखसत किए गए, महबूबा मुफ्ती बारहा कहती थी कि हमें ज्यादा इनका कसूर नहीं है, दिल्ली से दबाव है लीडरान पर, इनके क्वार्टर्स, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स तक छीने गए, एकोमोडेशन तक छीने गए, पीएसओ तक छीने गए। वो एक कहानी है। ये कहानी का दूसरा रुख बड़ा अजीब व गरीब है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो सब कुछ ठीक ठाक है। उमर अब्दुल्ला ने बीते 4 महीने से ट्वीट तक नहीं किया जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर, कोई बातचीत नहीं करी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरकारी महफिलों में अपने आप को गडकरी के साथ पाया, कई एक लीडरान के साथ पाया, कोई सियासी परेशानी पर कोई बातचीत नहीं की। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा अलग होते हैं। माना कि वो जम्मू में एक फ्रंट तैयार करने जा रहे हैं या किसी पार्टी में जाएंगे, उनकी अपनी मर्जी है। क्या देवेंद्र सिंह राणा और उमर अब्दुल्ला के बीच सब कुछ ठीक ठाक है, या देवेंद्र सिंह राणा ने अपना मेमोरेंडम पार्लियामेंट कमेटी को अलग से दिया? कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने अलग दिया, देवेंद्र सिंह राणा ने अलग दिया। हमने फारूक साहब से पूछा अलग क्यों है, कहा जम्मू के मसाइल अलग हो सकते हैं। कहीं देवेंद्र सिंह राणा पहले ही दूर दूर तो नहीं थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से? देखिए, आप इस चीज का तो आपको बड़ा इल्म होगा और आपकी पत्रकारिता का भी अनुभव बहुत ज्यादा है, और देवेंद्र सिंह राणा और अब्दुल्ला खानदान के साथ कैसे संबंध है ये आप बहुत बेहतर जानते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये संबंध किसी भी छोटे से इशू को लेकर के बिगड़ सकते हैं। और ये कई बार हम ऑफ द रिकॉर्ड में हम बात करते रहे थे देवेंद्र राणा जी से, मुझे पूछते रहे थे कि आप खिलाड़ी अच्छे हैं लेकिन टीम आपकी अच्छी नहीं है, तो मुस्कुरा देते थे कि हमारे संबंध ही ऐसे हैं। तो ऐसी कोई हाल बहाल में कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं हुई है। और क्या वजह हो सकती है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने आपको एमएलसी बनाया, एडवाइजर बनाया, संभागीय प्रोवेंशन प्रेसिडेंट बनाया, और किस बात पर आप पार्टी को छोड़ करके दूसरा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सोचा समझा मूव है, और जैसे राजनीतिक विद्वान कह रहे हैं कि एक छोटा समझा मूव है कि अगर बीजेपी को जम्मू प्रोविंस में किसी तरह का नुकसान पहुंचाना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ऐसा एक फोरम बनाई जाए जिसमें जम्मू खित्ते की बात तो की जाए और भाजपा के इशू को लेकर के, जो भाजपा मुख्य मुद्दे लेकर के चुनाव लड़ रही थी, भाजपा मुख्य मुद्दे लेकर के पब्लिक के बीच। विनोद जी, जब आप देवेंद्र सिंह राणा को देखते हैं तो ये नया जो ग्रुप अब तश्कील होने जा रहा है, मुख्तलिफ मज़ाद ख्यालात के लोग हैं, मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग हैं, क्या देवेंद्र सिंह राणा को इसमें कप्तान का रोल मिल सकता है? क्योंकि एक तरफ हर्षदेव जी का आपने नाम लिया, लाल सिंह का नाम लिया, और भी कुछ अहम शख्सियात है, सुरेंद्र चौधरी हैं, जावेद राणा है, बहुत कुछ लोग हैं। क्या एक कप्तान का रोल मिल सकता है देवेंद्र राणा को?
देखिए, जिस प्लेटफॉर्म से, जिस जगह से, जिस व्यक्ति से आवाज उठती है, मुझे लगता है कि उसको टीम कैप्टन की भूमिका मिल सकती है। 22 अक्टूबर 2020 को ऐसा ही प्रयास हर्षदेव सिंह ने किया था। उन्होंने अपने आवास में करीब 20 से ज्यादा सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, पॉलिटिकल पार्टीज थी, वहां पर सेपरेट स्टेट की बात की थी, जम्मू की बात की थी। अब देवेंद्र सिंह राणा ने अपने गुंडन आवाज से ये आवाज उठाई, तो मुझे लगता है कि उनको अवसर मिल सकता है। लेकिन सदाकत ये भी है कि आज यूटी जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जिसकी आवाम आवाज सुन सके या इसकी आवाज पर आवाम एकजुट हो सके। चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, या नीचे आ जाए देवेंद्र राणा की बात करें, या बाकी रविंदर रैना की बात करें, ऐसी कोई भी आवाज नहीं है जो पब्लिक सुन सकती है और जो पब्लिक उनकी आवाज पर इकट्ठी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ जम्मू से जुड़ने के लिए। बराह रास्त जम्मू से हमारे साथी सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी बात कर रहे थे कि जम्मू में वाकई कुछ होने जा रहा है। देवेंद्र सिंह राणा की मुलाकात चौधरी लाल सिंह से हुई, हरीश देव सिंह से राब्ता है। इसके अलावा सुरेंद्र चौधरी जिनका ताल्लुक साबिक पीडीपी एमएलसी नौशेरा से है, उनके साथ राब्ता है। जावेद राणा के साथ राब्ता है। जम्मू में एक और ग्रुप तश्कील होने जा रहा है और जम्मू का ये ग्रुप जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक सूबाई सदर देवेंद्र राणा जो है उसको कप्तान करेंगे, उसको हेड करेंगे। और आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो हो सकता है कि बीजेपी को जो है जम्मू में उतना ज्यादा जो पसीराई आवाम की हासिल ना हो, लेकिन दूसरी जो सिंपैथी है जो बनाने की कोशिश की जाएगी। अब इस पार्टी का इस फैसले का मुस्तकबिल हमें भी बेसब्री के साथ इसका इंतजार रहेगा। और नाज़रीन, दूसरी खबर भी पार्टी बदलने के हवाले से ही है। आज श्रीनगर के चर्च लेन में अपनी पार्टी के सदर ऑफिस में आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक मेंबर असेंबली, साबिक वजीर जावेद मुस्तफा मीर ने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट से अपना सफर वहीं पर खत्म किया, अपनी पार्टी में शामिल हुए। जावेद मुस्तफा मीर लगातार पीएचजीडी की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर पीएम की तरफ से करते रहे, पीपल्स मूवमेंट की तरफ से, जो डॉक्टर शाह फैसल ने लॉन्च की, लेकिन उसके बाद डॉक्टर शाह फैसल को इस पार्टी को आगे चलाने का अवसर या मौका नहीं मिल सका। जावेद मुस्तफा मीर अपनी तबीयत के मालिक है और अपने मिजाज के मालिक हैं। 3 बार मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हल्का इंतखाब चावड़ा से रहे, वजीर ममलिकत और काबीना वजीर मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती के दौर इक़्तिदार में रहे। उन्हें न सिर्फ आपाशी और रिलीफ रिहेबिलिटेशन का महकमा भी दिया था वैसे कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन बाद में उन्होंने पीटीपी से अलहदगी इख्तियार की, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में कुछ वक्त गुजारा और अपनी पार्टी में शामिल हुए। शामिल होने पर हमने जावेद मुस्तफा मीर से पहले पार्टी सरपरस्त सैयद अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी समेत लीडरान समेत मुंतज़िर महदीन, गुलाम हसन मीर, मोहम्मद अशरफ मीर, शेख नूर और बाकी लीडरान ने रफ़ी अहमद मीर समेत उनका इस्तकबाल किया। हमने पूछना चाहा पीएचजीडी का सफर अधूरा था, थकावट थी, या अब आप उस रास्ते नहीं चलना चाहते? अगर नहीं तो 35 से 370 का आपका पीएचजीडी में रहने के क्या माने हैं? आपको लेकर कौन गया था, आपको वापस लेकर कौन जा रहा था? सवाल तो पूछे जाएंगे अवाम की तरफ से एक लीडर की, और इस मौके पर क्या कुछ कहा पहले सुनते हैं। सैयद अल्ताफ बुखारी ने उनका इस्तकबाल किया, बाद में जावेद मुस्तफा मीर ने हमारे सवाल का क्या जवाब दिया। जावेद मुस्तफा मीर साहब आज इस जमात में फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं। हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। हमारे लिए, इस जमात के लिए ये बहुत खुशी का दिन है। रोजे अव्वल से ही मकसद के तय हम लोगों ने काम शुरू किया, चाहे उस मकसद की हुसूली के लिए हमें दिल्ली वजीर आज़म हिंद से मिलना पड़ा या यहाँ के गृह मंत्री से मिलना पड़ा। मकसद यही था कि हम अपने लोगों को तकलीफें जो हैं 5 अगस्त 2019 के उस सानिये के बाद उन्हें कैसे कम करते जाएं। पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन पार्टियां बदलने के साथ रिश्ते नहीं कटने चाहिए। तो हमारे रिश्ते चलते रहे, बनते रहे, और उसके साथ जब ये पार्टी वजूद में आई तो जाहिरी बात है आज इस पार्टी में मैं आया हूं, मैं नहीं था। और अल्ताफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं
पीएचडी का जो एजेंडा है वो है स्टेटहुड वापस लाना, 370 को वापस लाना और 35 को वापस लाना, ये है ना, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसमें मैं आपको ये जवाब कहता हूं कि मेरा वो सफर अधूरा नहीं रहा। मैं जब तक रहा काम अपना पूरा किया। मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया, मैं वहां पे जो आएगा वो संभालेगा। अब दूसरी बात आपकी जो है कि वहां ये दो बातें हैं। हम यहां कहते हैं कि स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड हम डिमांड करते हैं अपनी पार्टी में। स्टेटहुड 370 और 35A, मैं वहां था तब भी लिटिगेशन में था, मैं यहां हूं तब भी लिटिगेशन में। जम्मू कश्मीर साबिक वजीर जावेद मुस्तफा मीर जरा इब्लाग के नुमाइंदों से अपनी पार्टी की ज्वाइनिंग पर आज अपना रद्दमल दे रहे थे और कह रहे थे कि जितना हमसे हो सका हमने पीएचडी में उन मुतालबात पर, उन मुश्किलात पर बातचीत की। अब जो शख्स उनकी जगह आएगा वो बातचीत करेगा। देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर में ये जो फेरबदल अमूमन काबीना वुज़रा के साथ होती थी और ये मिनिस्टर साहिबान जो थे, डिप्टी कमिश्नर, आईजीएस, एसएसपीज के तबादले करते थे, आजकल खुद तबादलों में हैं और इन्हें कब अब मौका मिलेगा कि दोबारा ये अफसरशाही की कमान दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अपना नजरिया है। जावेद मुस्तफा मीर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, पीडीपी से पीपल्स मूवमेंट से अपनी पार्टी तक पहुंच गए और सफर जो है आगे जारी रहेगा। उन्होंने अपने वालिद का भी हवाला दिया कि उन्होंने चाडोरा हल्का इंतखाब और मुतअद्दिद इलाकों में तामीराती कामों में लोगों के मसाइल को हल करने का जो जिम्मा उठाया है उसको वो आगे कामयाबी के साथ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, चाडोरा की बात चली तो चलते हैं चार शरीफ, क्योंकि चार शरीफ में आज से उर्स मुबारक हजरत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा तौर पर इसका आगाज हुआ। इस मौके पर रक़त आमेज मनाजिर देखने को मिले और रूह परवर मजालिस का इनेकाद किया गया और नकाब कुशाई के साथ साथ बड़ी तादाद में मकामी उलमा और सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी रहा। कोविड-19 SOPs के लिए पहले ही जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने हुक्मनामे जारी किए हैं कि आप जिस वक्त दरगाह के नज़दीक पहुंचेंगे और उसके बाद जब आप नमाज की तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखें। इसी बीच में आज पूरे दिन दुआओं का सिलसिला जारी रहा। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के खात्मे के लिए दुनिया भर में जम्मू कश्मीर में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। मिंबर और महराब के आसपास में आज चार शरीफ में शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया के बाहर लोगों की बड़ी तादाद और अंदर भी बड़ी तादाद में लोग दूर दराज इलाकों से आए हुए थे और वक्फे से हर नमाज के बाद मनाजिर देखने को मिले। वक्फे के बाद दुआओं का सिलसिला और खुसूसी मजलिसों का सिलसिला जारी रहा। आज 26 सफरुल मुजफ्फर 1443 हिजरी को हजरत आलमदारी मुल्की कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। क्योंकि इस साल की तकरीबात जो है कोविड-19 की वजह से हमने सादगी से उर्स शरीफ मनाने का फैसला किया था। लोगों से तलकीन की गई वो सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखे और मास्क का खास ख्याल रखे। बाकी दिन भर जो यहाँ तकरीबात हो में खत्मातुल मौज़मात, मनकबत, नात खानी। सालाना उर्स मुबारक के सिलसिले में सरकार की तरफ से भी इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। चार शरीफ म्युनिसिपल कमेटी के सदर जाहिद हुसैन ने भी दौरा किया, मुतअद्दिद नुमाइंदों ने दौरा किया और दौरे के दौरान इंतजामात को आखिरी मरहल में होते देखने के बाद उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हुआ। लेकिन नाज़रीन, एक बात बड़ी अहम है, जब आप इन ज़ियारतगाहों पे जाएंगे, दरगाहों पे जाएंगे और हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती है, हमारे मुश्किलात के हवाले से खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाता है। लेकिन कोविड-19 ज़ुबानी से नहीं कहना होगा, इसको अमलाना होगा और बेहतर इंसान वो होगा जो दूसरों के लिए मिसाल और मिसाल के तौर पर रहे। जब आप कहते हैं कोविड-19 में पास व लाहज़ रखें और फिर होता नहीं है, इससे हमारी छवि ख़राब हो जाती है और बाद में टेलीविज़न चैनलों पर डिबेट होते हैं कि कोई ख़ास कम्युनिटी जो है इसमें इन्वॉल्व है और इन्होंने कोविड-19 को फैलने में काफ़ी ज़्यादा रोल निभाया। हमारी तरफ से आपके लिए बड़ी अहम खबर होगी कि आप थोड़ा सा इस चीज़ का खास लिहाज रखें और हम दूसरों के लिए मिसाल होने चाहिए ताकि कोविड-19 के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा।
नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी आज कामयाबी मिली है। जिला पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के देरीना साथी ने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जिला पुंछ तहसील मंडी में पीडीपी जिला सदर शमी मोहम्मद गनाई की रिहाइशगाह पर ब्लॉक लोरन की नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाल रुकन वली मोहम्मद शाह समेत मुतअद्दिद लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान पीडीपी जिला सदर शमी मोहम्मद गनाई की सदारत में एक मुख्तसर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों ने शिरकत करके पीडीपी का दामन थामा। इस हवाले से मुतअद्दिद लीडरान ने बातचीत करते हुए कहा कि इस वक्त जिस तरह के जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं और रियासत का खुसूसी तशख़्ख़ुस और दफ़े 370 छीन लिया गया, इसकी दफ़ा 35 की बहाली की अगर कोई जमात कमर बस्ता अमली तौर पर है, कुछ लोग अखबारात में है, कुछ लोग टेलीविजनों में है, लेकिन जो अमली तौर पर कोई पार्टी है वो सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। वली मोहम्मद शाह ने इस मौके पर मुख्तसर बातचीत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रुकन था, लेकिन पीडीपी के हालिया सदर के दौरे के बाद पीडीपी के एजेंडे और पीडीपी ने जिस तरह से नई दिल्ली के साथ इस सियासी महाज पर लड़ा वो काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। इसलिए वो अपनी पार्टी के लीडरान के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो रहे हैं और महबूबा मुफ्ती के आज़म दफ़ा 370 और 35 को वापस लाने में उनके साथ होने का मतलब है हम कमर बस्ता हो जाएंगे और इस दफ़े को वापस लाने की कोशिश करेंगे। लोगों को समझ आना शुरू हो गया है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो इस वक्त हमारे हालात हैं जम्मू कश्मीर के, सिर्फ वाहिद महबूबा मुफ्ती या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही है जो इनकी सही तर्जमान बनकर इनकी आवाज़ को उठा रही है। तमाम ने ये अज़म किया है कि हम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएंगे, उनके साथ कदम ब कदम शाना ब शाना खड़े होंगे। वो जो उन्होंने अज़म करके रखा है कि हमें अपनी रियासती शनाख्त वापस मिलनी चाहिए, 370 वापस मिलना चाहिए, 35 वापस मिलना चाहिए। मारूफ शिया लीडर आबिद अंसारी ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनका खानदान मरहूम मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी से लेकर मौजूदा क़यादत तक मुल्क के वफादार साथियों में शुमार हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी मौजूदा दौर में ब्यूरोक्रेसी ने इस सूरत हाल को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुल्क के वफादार सिपाहियों में अभी भी शुमार किए जाते हैं। मैं खाऊंगा हिंदुस्तान का, गीत गाऊं पाकिस्तान का, अगर यही एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है हम वही करें। हमें मजबूर कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के युवक को एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर कर रही है जान उठाने के लिए या एंटी नेशनल मूवमेंट चलाने के लिए। ये जो तानाशाही बनी है, ये सरकारी ये जो मुदाखलत है यूथ के साथ, ये बहुत गलत है। आबिद अंसारी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि अब अगर रास्ते और तंग होंगे तो दूसरे रास्ते भी इख्तियार किए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। आपसे फिर मुलाकात होगी, घर खुदा लाया, कल शाम 6 बजे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।